कौन सा क्वेश्चन दिया था? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स होगा 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन पूरे की पावर n, ये दिया होगा। इसमें बोला था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो ना, तो कुछ नहीं, बस इसमें क्या करना होगा, वही मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर देखेंगे। मिनिमम पावर कब मिलेगी अपने को? जब सारी की सारी पावर किसको दे देंगे? 1 को। तो x की पावर 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, x की पावर 1 बना सकते हो किसी तरीके से, तो ओड पावर्स नहीं मिलेंगी यहां पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि सारी पावर्स क्या है? इवन है। तो अगली पावर कौन सी मिलेगी अपने को? x स्क्वायर। फिर कौन सी मिलेगी? x की पावर 4, x की पावर 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, सारी इवन पावर आती जाएंगी। मैक्सिमम कितनी पावर मिल सकती है? 6n। तो तुम्हें देखना है कि 0 से 6n तक कितने नंबर आएंगे और उनमें से इवन कितने होंगे, क्योंकि सिर्फ इवन चाहिए ना। तो एक बार 0 को इग्नोर मारो, 1 से लेकर 6n तक आधे इवन होंगे, आधे ओड होंगे। 3n इवन है, 3n ओड है, ओड वाले भाड़ में गए, कितने बचे? 3n, और एक ही एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए? तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है, 3n प्लस 1। आगे था? पुराने वाला भी बोली दो, भी कर लेते हैं। क्या दिया था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ r सच दैट, अरे ये कौन सा? कल 2 दिए थे क्या? Find the coefficient of x raised to power 20 in the expansion of summation. Maintain CR x raised to power 3r plus 2 521. x raised to the power x raised to power 3r plus 2. आगे भी तो कुछ होगा ना? 10 CR x raised to power 3r plus 2 5 raised to power 21 minus 2r. आगे summation का साइन। 5 की पावर कितनी है? 21 minus 2r. एक ही दिया था। Yes, sir. आया इसका आंसर? Yes, कुछ नहीं, ये भी सिंपल है, इसमें थोड़े सा अपने को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे पता है कि जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास एक टर्म क्या, मतलब जनरल टर्म क्या आती है? 10 CR, x की पावर 10 माइनस r आनी चाहिए थी, और एक नंबर की पावर r होनी चाहिए। यहां पर किसी की भी पावर r नहीं दिख रही, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो एक जगह r का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और एक जगह क्या होता है? नेगेटिव। तो ये एक तरह से मेरे पास एक नंबर होगा और ये दूसरा नंबर, ही तो चल ही रहे। अब अपने को फॉर्म बनानी पड़ेगी। फॉर्म कैसे? सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 10, 10 CR, ये तो लिखा ही हुआ है। अब मैं चाहता ये हूं कि x की पावर कुछ बने, r बने, तो यहां पर एक नंबर हो, उसकी पावर कितनी आनी चाहिए? r। तो क्या हो सकता है? अंदर x क्यूब रख लें, क्योंकि अंदर मैं x क्यूब रख लूंगा तो x की पावर 3r हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा, लेकिन x का पावर 2 तो बच ही गया ना, वो तो हमने लिखा ही नहीं। अच्छा, x की पावर 2 r पर डिपेंड करेगा? कांस्टेंट है ना, r तो आ ही नहीं रहा, तो x स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा नंबर है, सेकंड वाला नंबर, उसकी पावर मैं कितनी चाहूंगा? उसकी पावर मैं चाहूंगा 10 माइनस r। सही है, हमारा फोकस होगा r को बनाने पर। अब मुझे बनाना है -2r। -2r कब आएगा? जब यहां पर 5 का स्क्वायर होगा। सोच के देखो, क्योंकि जब मैं 5 का स्क्वायर रखूंगा तो 5 की पावर 20 आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा? माइनस का 2r, मल्टीप्लाई होती है पावर, तो -2r बन गया। अब 5 की पावर बनी है 20, हमें बनानी कितनी थी? 21। कितना मिसिंग है? 1 मिसिंग है। वो कांस्टेंट नंबर है, उसको यहां बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात पल्ले पड़ी, क्या करें? तो इससे फायदा ये हुआ कि मेरी वैसी फॉर्म बन गई जैसी हम बनाना चाह रहे थे, कि 10 CR है, एक नंबर की पावर r है, और बाकी बची हुई पावर किसको मिलेगी? 5 स्क्वायर को। आ रही बात समझ? अगर मैं इसको बंद करना चाहूं तो क्या बनेगा? बाहर से 5x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इन दो नंबर का एडिशन होगा और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? 10। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, प्लस में आएगा x क्यूब, और पूरे की पावर कितनी आएगी? 10। कितना आया? अब किसका कोफिशिएंट चाहिए हमें? x की पावर 20 का। x की पावर 20 कब बनेगा? जब इसके साथ x की पावर 18 मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा ना? जब इसके साथ x की पावर 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 18 बनाने का मतलब इसकी पावर कितनी देनी पड़ेगी? 6। तो 5 तो है ही अपने पास, इंटू 10c6। अच्छा, इसको पावर 6 मिली है, तो बाकी बची हुई पावर किसको मिलेगी? 25 को। तो 25 की पावर 4, ये आंसर है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी मेन मोटिव नहीं अपना वो वाला। मेन कंसेप्ट सीखना था कि पावर कैसे बनाई जाए
कि एक की पावर आर आए और दूसरे की पावर 10 माइनस आर है। ठीक है, हो गया था वैसे? तो शुरू में तो तुम कह रहे थे हो गया था। नोट करो चलो। क्या? हाँ वो कर लो, लेकिन बेसिकली हाँ वो तेरी बात सही है, आर की वैल्यू डायरेक्ट 6 पुट कर सकते हैं अपने, लेकिन बंद करना सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कल को कुछ और पूछ ले अपने से कि 7वीं टर्म बताओ, 7वीं टर्म भी बता ही सकते हैं वैसे तो अपने, लेकिन वो भी एक तरीका होगा कि इस तरीके से, क्योंकि जैसे वो वाला क्वेश्चन करवाया था कि सिग्मा 50 CR टाइप का था, 2x माइनस 3 की पावर r थी, और एक क्वेश्चन करवाया था इससे पहले मैंने, याद है वो? तुमने कहा था बुकलेट जैसे, तो वैसे उसको बंद करना जैसे सीखा था, इस बंद करना आना चाहिए। मेन मुद्दा ये था मेरा कि अगर वो पूछ ले, वो तेरी बात बिल्कुल सही है कि इसका मेथड 2 भी हो सकता है। ये तो हम मेथड 1, अगर मेथड 2 लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, हमें x की पावर 20 चाहिए, तो यहां से देखो x की पावर 3r प्लस 2 है, तो r की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 6। अगर r को 6 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? 10 से 6 आएगा, x की पावर 6 तो बनी गया, 5 की पावर कितना बनेगा? 21 माइनस 2 इंटू 6, यानी 5 की पावर 9, ये इसका कोफिशिएंट आ गया। तो मेन सवाल कोफिशिएंट निकालने के लिए नहीं दिया था कि बंद कैसे करते हैं, वो सिखाने के लिए दिया था, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा, बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल आनी चालू होंगी, वहां पर ऐसे ही पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने को, वहां पर डायरेक्ट आर पुट करके काम नहीं चलता। फिर अनम्यूटेड कौन है भाई? सारे म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट कैसे हो सकते हैं? कल बाइनोमियल डिस्कस होगी, नहीं बाइनोमियल की बुकलेट तो बाद में डिस्कस होगी, पहले तो पैराबोला की डिस्कस होगी, वो देखते हैं आंसर की कौन का शेड्यूल किस टाइप से बनते हैं, बाइनोमियल की तो बाद में होगी। हो गया ये नोट वगैरह हो गया, पहला मेथड भी नोट कर लेना, वो भी जरूरी है, बाद में काम आएगा। ये बंद कर दो। तो कल कुछ रिजल्ट्स की बात करी थी हमने, एक तो हमने ये देखा था कि NC 0 से लेकर NC n तक का सम 2 की पावर n होते हैं, अगर सिर्फ ओड वालों का सम निकालना हो तो 2 की पावर n माइनस 1, सिर्फ इवन वालों का सम निकालना हो तो 2 की पावर n माइनस 1, दोनों का बराबर होता है। अगर कोई सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ ले तो x इक्वल टू 1, इवन पावर्स ऑफ x पूछ ले तो पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, ऐड करो, डिवाइड बाय 2। अगर ओड का पूछ ले तो प्लस की जगह माइनस, वही डिवाइड बाय 2। ठीक है, आज उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या सवाल पूछता है नॉर्मली। सर समवन इज अनम्यूट, मैं ही हूं अनम्यूट, तो कौन होगा? ऐसा तो कैसे हो सकता है यार, कर रखे सबको म्यूट। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी करना है अपने को। फाइंड द सम। मान लो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9 कितना आएगा इनका सम? 2 की पावर 5 माइनस 1। फॉर्मूला तो सही लगा लो, कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 2 डिसाइड कर ले पहले। 2 की 9 है पक्का। क्या करना है? कुछ नहीं, सारे ओड वालों का सम है, सारे ओड वालों का सम है, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 10 माइनस 1 है ना, क्योंकि n का काम 10 कर रहे, सिर्फ ओड वालों का चाहिए तो फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 9, ये आंसर है। सबसे घटिया सवाल शायद यही था पूरे चैप्टर का। चलो अगला लिखो फिर। फाइंड द सम। अच्छा मान लो मैं तुमसे पूछ लूं सिग्मा r है 0 से लेकर 10 तक 20C10, सॉरी
फिर तो सिग्मा किसका निकालोगे? 20 CR। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ढंग से लिख कर देखो क्या आंसर आएगा इसका। रुद्र जल्दी देख भाई पिछला पेज, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, नोट करने की कोशिश मत कर। इतना सिंपल नहीं है, ढंग से देख लो। सिंपल है लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। 2 की पावर 19। अब जिसने गलत आंसर दिया वो 15 मिनट खड़ा होके पढ़ेगा, ठीक है? तो नहीं, खड़ा हो, बैठ जा, सोच समझ के आंसर दो, थोड़ा तसल्ली से देख, बैठ जा, जल्दबाजी मत करो, सही आंसर दो, चाहे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। नहीं तेजस, ये नहीं आएगा। बोल बोल बोल, मुर्गा बनाऊंगा देख। गलत बोल ले, बोल ले, दुनिया बोल चुकी, तू भी बोल ले। कौन था ये? एक तो 10+1 है तो 11 ही बोल लो भाई उसे। नीचे है +1, कैसे है? चल खड़ा हो, बता, मैं मेरी भी जिज्ञासा है, कैसे है बता। 20C0 को, हाँ ठीक है, सही बात है। बाकी का कौन सा फॉर्मूला था? खड़ा होके बता, कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? नहीं, फॉर्मूला कौन सा है? 2 जो भी है उसके पीछे क्या है, किसकी वैल्यू 2 की पावर, जो भी तू बता रहा है। 20-10 क्या है ये? मैं तेरे ये पूछ रहा हूँ, तूने कहा 20C0 की वैल्यू 1 आ गई, तूने कहा बाकी सबकी वैल्यूज का सम 2 की पावर 10 आ जाएगा, यही बोले ना तूने? तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जिससे पता चला कि 2 की पावर 10 आएगा उनका सम? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, बता देना वो फॉर्मूला क्या था? वो 2 की पावर n था, सम ऑफ 4, किसका सम था? सर 2 की पावर 10 है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो इसमें है सारी टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है? 20। कहां तक जाकर रुक गए हम? 10 तक। तो सारी टर्म सारी है यहाँ पर, तो सम उतना ही होगा जितना पहले था। वही कह रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, गलत आंसर 10 देने से अच्छा एक सही आंसर दे लो। 2 की पावर 19 प्लस 20 से 10 अपॉन 2। 2 की पावर 19 प्लस 20 से 10 अपॉन 2। सही है। हाँ दुष्यंत, वही दिक्कत है कि 20 की जगह 10 आ रखे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी है। जल्दी से करो, 1 मिनट हो रहे। नहीं राघव, ये नहीं आएगा। नहीं 2 की पावर 19 प्लस 20 से 10 बाय 2। सही है, प्लस आएगा माइनस आएगा? नहीं माइनस आएगा भाई पीछे। तूने कितना बताया था बीच में? प्लस दोनों नंबर्स के बीच में माइनस था प्लस था? फिर गलत है, माइनस आएगा बीच में। ध्रुव प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। हो सकता है मेरे पास आंसर गलत हो, बाकी मेरे पास जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो माइनस आएगा। देख लेना, हो सकता है तुम्हारी सही हो। चलो देखो करने का तरीका क्या होता है। पहले तो हमने सिग्मा खोलकर देखा कि आर की अगर वैल्यू 0 से 10 तक लेकर जाएं तो ये होगा। अब इसमें 2 दिक्कतें आ गई, ना तो ये पूरा सम है 0 से लेकर 20 तक का, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर n की बात करें तो r की वैल्यू 0 से n जा सकती है, तो 0 से 20 तक तो गए नहीं अपने, बीच में रुक गए। अच्छा, ना सिर्फ इवन वाले आ रहे हैं ना सिर्फ ओड वाले आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा, मिक्स है, बीच में इवन वाले भी हैं बीच में ओड वाले भी हैं। बहुत सारे इवन है जैसे 12, 14, 16, 18 जो मिसिंग है, बहुत सारे ओड भी हैं 11, 13, 15 जो मिसिंग है।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, इनको पलटते हैं अपने, पलटने से देखो होगा क्या। तो जो 20C0 है इसको मैं 20C20 बोल सकता हूं, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, प्लस 20C1 को मैं क्या बोल सकता हूं, 20C19, 20C2 को क्या बोल सकते हैं, 20C18, चलता जाएगा। 20C9 कितना बनेगा, 20C11, और ये आ जाएगा 20C10, ये सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों को S को ऐड कर देंगे। अगर दोनों S को ऐड किया जाए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, फायदा क्या होगा, 2S इक्वल टू, अब देखो 20C0 से लेकर 20C10, यहां तक तो नंबर मुझे मिल गए कहां से, पहले वाले S से, 0 से 10 तो सारे आ ही रहे हैं ना। अच्छा 11 से लेकर 20 तक यहां से मिल गया अपने को, सही बात है। तो 20C11 भी आ गया, से लेकर कहां तक गया अपने पास, 20C20 तक। तो इससे फायदा ये हुआ कि 0 से लेकर 20 तक का सम आ गया, और इसका सम निकालना हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ा हमने। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी बच रही है, कौन से वाली, 20C10, ठीक है। तो 2S इज इक्वल टू कितना आएगा, तुम्हारा आंसर सही था, मेरे पास ये गलत लिखा हुआ था। 20C0, NC0 से NCN तक का सम कितना होता है, 2 की पावर 20 आ जाएगा, क्योंकि n का काम 20 कर रहे हैं, प्लस में कितने, 20C10। हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, S की, 2 को अपोन में ले, 2 की पावर 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 2 की पावर 19 प्लस 1/2 इंटू 20C10, ये आंसर है अपना। पल्ले पड़ा क्या किया। Yes, sir. तो जब भी बीच में जाकर रुक जाए, आधे में जाकर रुक जाए, तो हमें क्या करना है, उनको पलट देने, चेक कर लेना कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रही। जैसे यहां पर कौन सा केस था, एक्स्ट्रा आने वाला, कि 20C10 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको एक्स्ट्रा लेकर चले, बाकी सबकी सीरीज बना दी। आगे समझ, Yes, sir. ठीक है। जिनका आंसर यही आया था सही है, मैं ही गलत बोल रहा था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो जो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आधे के आसपास रुके फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर गड़बड़ आएगी, उसको भी निकालने का तरीका सीखेंगे, लेकिन वो भी बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा वो, कतई एंड में, मतलब वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है वो। जब हम 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 माइनस एक्स की पावर -2 इनका एक्सपेंशन करना सीख लेंगे, तब पढ़ेंगे उस चीज को। और तब भी प्लस में निकालने में दिक्कत होती है, अगर अल्टरनेट साइन हो प्लस माइनस तब निकालते हैं वो सवाल में। अब 15 तक आ गया तो फिर हमें मजबूरी में ये करना पड़ेगा कि आधे तक तो निकाल ही लेंगे इस तरीके से, बाकी जो 4-5 टर्म है उनको ऐड करना पड़ेगा, तो उसका इतना सिंपल आंसर नहीं आएगा। लंबा क्या, वो पूछेगा नहीं ना फिर वो, जैसे ये तो सिंप्लीफाई होकर आ गया, 11 टर्म्स का सम था, उसको 2 के सम में लिख दिया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुए। अब 15 टर्म्स है, उनमें 5-6 टर्म का सम लिखना पड़े, तो वो तो वही बात होगी ना, एक तरह से सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। वो पूछते हैं फिर अल्टरनेट साइन में, और उसके लिए फिर थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हो गया नोट। अब इस टाइप का घर से करके लाओगे एक, या भी करोगे, अभी कर। चलो जल्दी करो फिर। फाइंड द सम, सिग्मा 28CR, और R जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर, ये एक काम करो थोड़ा और चेंज करते हैं इस बार, 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है, ये कहां तक जा रहे हैं, 13 तक। जल्दी से वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो इसको। क्या करना होगा, अरे बस दोबारा पलट देंगे, 28C27, 28C2 किस में कन्वर्ट होगा, 26 में, 28C3 कन्वर्ट होगा 25 में, चलता जाएगा। जो 12 वाला है वो किस में कन्वर्ट होगा, 16, और 13 वाला कन्वर्ट होगा 15 में। अब क्या करेंगे, दोनों S को ऐड कर देंगे। अगर S और S को ऐड किया जाए तो कितना बन जाएगा, 2S। अब चेक करो, 28C1 आ रहा है अपने पास, प्लस 28C2 आ रहे हैं, तो 1 से लेकर कहां तक तो पूरा नंबर मिल रहा है अपने को,
13 तक तो पूरा मिल गया। 13 के बाद कहां से स्टार्ट हो रहे? 15 से लेकर 27 तक पूरा मिल रहा है, तो वो भी लिख लेते हैं। कहां से चालू हुआ? 15 से लेकर 27 तक। अब दिक्कत यह है कि सीरीज काफी हद तक तो बन गई अपनी, लेकिन कुछ कुछ हिस्से मिसिंग है इसमें से। पहली बात तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 0 से स्टार्ट होना चाहिए तो मुझे मजबूरी में 28C0 ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में तुम नोटिस करोगे 13 से डायरेक्ट जंप मार के 15 पर आया, तो हमें 14 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 14 ऐड करे तो 28C 14 माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर n की वैल्यू 28 है तो कहां पर जाकर खत्म होना चाहिए था? 28 पर। अब वो भी मिसिंग है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में? बस हो गया आंसर। तो 2s कितना आ जाएगा? सॉरी, NC 0 से लेकर NCN तक का सम, ब्रैकेट वाले का सम तो आ जाएगा 2 की पावर 28, माइनस में लिखा हुआ है 28C 14। अच्छा, NC 0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, -1 और -1 मिलकर कितना बन जाएगा? हमें निकालना क्या था? S। 2 की पावर 28 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 की पावर 27 माइनस 1/2, 28C 14, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1। ये आंसर है। आया समझ? तो वही, अब इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर सकता है कि एक दो टर्म ये छोड़ दी, एक दो टर्म वो छोड़ दी, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। आधे तक आ रहे तो पलटो, जो जो टर्म्स मिसिंग है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, अगर कोई एक्स्ट्रा बच रही है तो उसको साइड में रख लो, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। कर लोगे? थर्ड स्टेप रिपीट। थर्ड में भाई कुछ नहीं करा, ऐड किए दोनों को, जो टर्म्स मिसिंग थी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करे, फिर 0 से लेकर 28 तक आ गया, NC 0 से NCN, उसका सम 2 की पावर n लिखा है। बस इतना काम करें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the sum of the coefficients of all the terms in the expansion of क्या लिखोगे? अल्फा स्केयर एक्स स्केयर -3 अल्फा एक्स +2 raised to the power 40 vanishes then find the possible values of alpha. vanishes का मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? करो जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, एक्स पर डिपेंड नहीं करेगी बच्चे, एक्स पर डिपेंड नहीं करेगी, एक्स के इंडिपेंडेंट आएगी। सोच तेरी ठीक है, लेकिन एक्स को हटाने सही है, लगभग सभी सही दे रही हो। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालने का तरीका क्या बताया था कि जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1। अब यहां पर ये मत सोचना कि जैसे कि मैंने कहा कि सब वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है 1, तो अल्फा को भी 1 पुट करना है। नहीं, अल्फा को 1 पुट ना करके हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? कुछ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अल्फा की तो वैल्यू निकालनी है ना अपने को। अगर वो अल्फा की वैल्यू ना निकालने को बोलता, हमसे बोलता सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, सिंपल ये बोलता, तो हम अल्फा की वैल्यू 1 ही पुट करते। लेकिन क्योंकि उसने अल्फा की वैल्यू मांगी है, इसलिए अल्फा को 1 नहीं पुट करेंगे, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल दिखेंगे सबको 1 पुट कर देंगे। आ रही है बात समझ? तो पुट x इक्वल टू 1, x को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x को 1 पुट करोगे तो पहले मिलेगा अल्फा स्केयर, फिर आएगा माइनस का 3 अल्फा, प्लस में आएगा 2, पूरे की पावर है 40 इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर की पावर 40 आ रही है तो वो नंबर खुद 0 होगा, तो अल्फा स्केयर -3 अल्फा + 2 0 आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, सोल्व करेंगे तो अल्फा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, या तो 1 आएगा और या फिर 2। ये आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नोट करो, अगला सवाल करते हैं।
Find the sum of coefficients of all the terms in the expansion of log x plus 2 sin y plus e की पावर z raised to the power 17। इसमें जितने भी कोफिशिएंट आएंगे सबका सम बताओ कितना आएगा। नमन x इक्वल टू 1 क्यों पुट किया बच्चे, ये बताया था जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो तो वेरिएबल की वैल्यू को 1 पुट करते हैं हमेशा। नहीं तेजस्वी आंसर नहीं आएगा। क्या भाई सही। आ गया। नहीं तेजस ये भी नहीं आएगा आंसर। नहीं योगेश ये आंसर नहीं होगा। वन प्लस टू साइन टू द पावर 2 की पावर 17 आएगा सर। नहीं तेजस गलत है, रोहन गलत है, आसपास भी नहीं है जो तुम बता रहे हो आंसर। करें या ट्राई कर रहे हो अभी? आंसर क्या है? a to the power z। अब कुछ लोगों का आंसर शायद ये आया होगा 0 प्लस 2 sin 1 प्लस e की पावर 17। कितने लोगों का ये आंसर है? ये तो कतई गलत है, क्योंकि अब वही चीज आ गई। अब नोट्स जब बनाते हैं अपने तब हम नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से नोट्स बनाते हैं। उसी के लिए मैंने ये सवाल का बताया। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो तो वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दो, लेकिन उसके पीछे का कारण भी तो पता होना चाहिए ना अपने को, तभी तो समझा रहा हूं सारे कारण साथ के। अब तुम वेरिएबल को 1 पुट कर दोगे तो साथ में log 1 आएगा जिसकी वैल्यू 0 है, 2 sin 1 आएगी और e की पावर 1 आएगा। उसको नहीं करना ना अपने को, वेरिएबल को गायब ही करना है पूरा का पूरा। तो अभी भी क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है log x इसको 1 पुट करेंगे, जो ये sin y है साथ वाला 2 नहीं सिर्फ sin y इसको 1 पुट करेंगे, और जो e की पावर z है इसको 1 पुट करेंगे। क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट के वक्त हमें मतलब किस चीज से है, जैसे कल मैंने क्या बोला था तुम्हें कि मान लो अगर मैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करूं मुझे इसका एक्सपेंशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं जब कोफिशिएंट का सम चाहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी वेरिएबल टर्म्स आ रही हैं वो गायब हो जाए। तो वो वेरिएबल टर्म को गायब करने के लिए हमने x को 1 पुट कर दिया था। तो यहां पर वेरिएबल टर्म कौन कौन सी हैं, log x, sin y, e की पावर z। तो इन तीनों की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, ना कि z को, x को और y को, क्योंकि जिसको एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। तो असल में अगर कोई पूछ ले कि यहां पर क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो log x 1 कब होता है, जब x की वैल्यू e होगी, ln e 1 होता है ना। sin y 1 कब आएगा, जब y वाला जो एंगल है π/2 होगा, हालांकि और भी एंगल है, चलो 2n π भी कर लो। और e की पावर z 1 कब होगा, जब z 0 होगा।
तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल 0 ही डलेगा या 1 ही डलेगा। मेन मुद्दा ये है कि जो भी वेरिएबल टर्म आ रही है उसको कैसे गायब किया जाए, और उसको कैसे गायब किया जाएगा, उसकी वैल्यू 1 पुट करके। तो पीछे के कंसेप्ट सीखते चलो, वही बाद में काम आएंगे। अब ये नहीं कि गलती से मान लो मेरे याद ना आता, ये सवाल ना करवाता, तो सर ने कहा था वेरिएबल को 1 पुट करना है, ये तो फ्री के नंबर है, पता चला -1 लेकर आ रहे हो। तो क्या आंसर आएगा इसका? कुछ नहीं, 1। साइन वाई को 1 पुट किया तो कितना आया? 2। ए की पावर जेड को 1 पुट किया तो 1, 17। तो कितना आंसर आ जाएगा? अब ये भी नहीं कि नोट्स चेंज कर रहे हो, नोट्स में नॉर्मली एक्स में पूछता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसलिए हम वो आंसर लिखते हैं अपना। कहीं आंसर वो नोट्स ही चेंज कर रहे हो कि नहीं, गलत है ये चीज। वो सही है, बस सारी कहानी हमने नहीं लिखी, जो 10-12 लाइन की हो जाएगी, सवाल के थ्रू समझ लिया हमने। ठीक है, log x में x इक्वल टू 10 होगा। नहीं भाई, कुछ ना दियो तो बेस ई मान कर चलते हैं। क्या भाई? प्लस माइनस लगा ले, वो वहां पर फिर इंटीजर होता है ना, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। तो -5/2 चाहना चाह रहे हैं ना, -5/2 पे साइन वाई -1 होता है ना, उससे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें साइन वाई की वैल्यू 1 करनी है। अगर तूने एंगल को -5/2 पुट किया तो वहां पर साइन थीटा -1 होता है। हो गया इतना? चलो अगला सवाल करो। बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3x square plus 2x plus 1 raised to the power, कितनी लोगे पावर? 20 ले लो, इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ये चलता जा रहा है। पहले तो इसका मतलब समझो, क्योंकि ये तुम्हें बाद में ये चीज बहुत देखने को मिलेगी। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है, यहां पर ये ध्यान रखना a0 a1 a2 है, ये c0 c1 c2 नहीं है, जो मैंने कल लिखवाया था कि nc0 को c0 लिख देते हैं, nc1 को c1 लिख देते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ ये लिखने के पीछे पर्पस क्या है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म आएगी। कांस्टेंट टर्म का मतलब कितना होता है? x की पावर 0, उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा। सवाल वाला वो कोफिशिएंट नहीं बताना चाह रहा, और उसका मतलब भी नहीं है, बस उस कोफिशिएंट को उसने क्या नाम दे दिया? a0। जब एक्सपेंड करेंगे सॉरी, ऐसी टर्म आएगी जिसमें x की पावर 1 हो। बना सकते हैं ना, टोटल 20 पावर है बांटने को, इसको पावर 1 दे दो, बाकी बची हुई इसको दे दो, बना सकते हैं। अब जब x की पावर 1 बनाएंगे तो साथ में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। कितना आएगा? वो कितना दे दिया? a1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल दिया a2, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना बोल दिया? a3। तो a1 a2 a3 की वैल्यू फिलहाल हमें नहीं पता, और इनसे बहुत अलग आएगी, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कहां तक जाएगा ये बताओ? मैक्सिमम पावर कितनी आएगी इसकी? जब सारी की सारी पावर किसको दे दोगे? एक्स स्क्वायर को, कितनी मिलेगी? 40। तो उसका कोफिशिएंट कितना लिखना चाहिए? a40। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि यहां पर a7 का मतलब क्या है, क्या बोलोगे? a7 का मतलब है x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। हालांकि यहां पर पूछा नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो मतलब? तो बाद में भी देखने को मिलेगा चैप्टर के एंड तक, तो बाद में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। अब इसमें कई पार्ट है अपने पास, जैसे फाइंड। पहला पार्ट लिखो, सबसे सिंपल a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेकर a40 कितना आएगा? जल्दी से बताओ सब। a0 a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट है ना, सारे के सारे कोफिशिएंट ही पूछ लिए उसने। तो सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो क्या बताया था? क्या करना होगा? x को 1 पुट कर देंगे, x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल क्वेश्चन है। अगला लिखो। अच्छा मान लो तुमसे कोई ये पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? a0
प्लस A2 प्लस A4, ये चलता जा रहा है और कहां तक गए? A40 तक। इनका सम बताओ कितना आएगा? A0 किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 0 का। A2 किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। A4 किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 4 का। किनके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं? इवन पावर्स के लिखे हुए हैं। इवन पावर्स के लिए क्या बताया था? पहले x को 1 पुट करो, कितना मिलेगा? 6 की पावर 20। फिर बताया था बीच में क्या आएगा? प्लस। फिर x को कितना पुट करना है? -1। x को -1 पुट करोगे तो ये तो 3 आएगा। ये कितना मिलेगा? माइनस का 2, 3 - 2 1, +1 कितना होगा? 2। तो 2 की पावर 20 अपॉन 2 आएगा। ये आंसर है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो? 6 की पावर 20 का मतलब एक तरीके से 2 की पावर 20, 3 की पावर 20 होता है ना। अच्छा, प्लस में कितना है? 2 की पावर 20, अपॉन में कितना आएगा? 2। सही लिखा है ना मैंने? अच्छा, 2 की पावर 20 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 की पावर 19 आ जाएगा। साथ में मिलेगा 3 की पावर 20 +1, मतलब वो कॉमन ले लिया बेसिकली। सही है इतना आंसर? वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर कि ऑप्शन क्या दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? अगला पार्ट लिखो। अगला पार्ट शायद समझ ही गए होगी क्या आने वाला है। अगला पार्ट है A0, सॉरी A1 माइनस आएगा। कहां पर आएगा माइनस? A1 प्लस, तो और किसको बोल रही है? पागल है? इतना भी मत पढ़ोगी। कॉलेज छोड़ो, पता नहीं हॉस्टल में जा रहे हो, मतलब हॉस्पिटल में जा रहे हो। सॉरी, माइनस आ जाएगा। पहले x को 1 पुट करने, फिर x को -1 पुट करने, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। सोल्व करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी। 2 की पावर 19, 3 की पावर 20 -1। इसमें तो कुछ था ही नहीं अपने पास। ये तो हुए 3 सिंपल वाले, लेकिन IIT हमेशा उतना सिंपल तो पूछता नहीं। अगला सवाल लिखो इसी में। मान लो अब तुमसे कोई पूछ ले इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? A2 प्लस A4 या A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A40। फर्क क्या है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। सारे आ रहे हैं ना, तो इवन ओड का कोई पंगा नहीं है। A1 से लेकर A40 तक सारे आ गए, बस एक नंबर मिसिंग है। कौन सा? A0। तो अगर A0 और होता तो मैं इसका सम निकाल ही सकता था ना। कितना आया था? 6 की पावर 20। बस उसमें से A0 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आंसर A0 की फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकते। अब A0 का मतलब क्या है? A0 का मतलब है x की पावर 0 का कोफिशिएंट, या कह लो जो कांस्टेंट टर्म है। ऊपर कांस्टेंट टर्म कब बनेगी? जब सारी की सारी पावर किसको दोगे? अगर सारी पावर 1 को दे दी तो 1 की पावर 20 कितना होता है? 1 होता है। तो कांस्टेंट टर्म 1 आएगी। तो A0 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आंसर है। पल्ले पड़ा क्या कर रहे हैं? सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है बस अपने। और फाइनल पार्ट लिखो इसका। A0 फाइनल क्वेश्चन नहीं है ये। कितने बजे का मैसेज आया? 5 बजे का आया आज। कल तो 5:15 का आया था, पर सर आज जल्दी गए थे। सीख तो रहे हो थोड़ा थोड़ा, कुछ तो पल्ले पड़ रहे हैं। सर A0 कैसे है? क्योंकि भाई देख, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस A0 मिसिंग था
तो जितना सम पहले आया था उतना ही आएगा, बस ए नोट जो एक्स्ट्रा आ रहे यहाँ पर वो उधर लेकर चलेंगे बस, क्योंकि हमें इसका सम निकालना है ना। तो A1 से लेकर A40 का सम कितना आ जाएगा, 6 की पावर 20 माइनस ए नोट। ठीक है, आसान है, सारे आ रहे हैं, A1 नोट का कोई पंगा नहीं है। तो इसको और इसको लिंक करेंगे, कौन सी टर्म मिसिंग है बस, तो A40 को इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 की पावर 20 माइनस A40। अब बस इतना काम रह गया कि A40 की वैल्यू कितनी होगी। A40 का मतलब क्या है, x की पावर 40 का कोफिशिएंट। x की पावर 40 कब मिलेगा, जब सारी की सारी पावर x स्क्वायर को दोगे। अब x स्क्वायर को पावर तो दे दी सारी की सारी 20, लेकिन साथ में जो 3 है उसको भी तो पावर 20 मिलेगी ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये अब मान लो कोई यहां पर टफ बनाना चाहे, ए नोट छोड़ दिया उसने, अब क्या करोगे, ए नोट माइनस कर दोगे, ए नोट निकालना तो आई गया, A40 छोड़ देगा तो उसमें से A40 माइनस कर देंगे। तो वेरिएशन बना सकता है लेकिन कंसेप्ट बेसिकली सेम रहेगा। कर लोगे, कोई दिक्कत है पूछ लो, जल्दी से नोट करो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और क्या पूछ सकते हैं अपने से। रोहन तूने 3 की पावर 40 लिखा है, वो चेक कर ले, बस 3 की पावर 20 आएगा, बाकी ठीक है। तो बनाने को तो बना ही सकता है, जैसे मान लो उसने A2 छोड़ दिया, अब A2 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट छोड़ दिया। अब x स्क्वायर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, कि या तो मैं इसको पावर 2 दूं बाकी बची हुई पावर 1 को दूं, या फिर इसको पावर 1 दूं बाकी बची हुई पावर 1 को दूं। तो A2 निकाल तो सकते हैं अपने, फिर A2 माइनस करना पड़ेगा। तो लंबा बना सकते हैं, इस तरीके से टफ बनाएगा, कंसेप्ट में ज्यादा वो नहीं कर सकता हाथ, लेकिन वो नॉर्मली इतना पूछता नहीं है। फिर अगर उसने A2 पूछना होगा तो डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन पूछ भी ली तो हम कर सकते हैं, वो बात है मेन। हो गया? यस सर। अगला सवाल लिखो। क्या सवाल ही सवाल है, ओके। मैं तो छुड़वा देता हूँ, देख बाकी फिर बुकलेट में ऐसा लगेगा कि क्या आ गया सवाल, क्योंकि दिक्कत क्या है, बुकलेट में भी सारे क्वेश्चन नहीं होते ना, मटेरियल तो बहुत सारे हैं। अब हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें ना मिले, पता नहीं मुझे भी है या नहीं है, इतना याद नहीं है, लेकिन होगा तो आराम से कर लोगे, नहीं होगा तो एक इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, सोचो आराम से। अल्फा बीटा गामा 3 नंबर इस प्रकार हैं कि अल्फा बीटा गामा का सम 10 आएगा, और साथ में ये भी है कि अल्फा बीटा गामा जो है तीनों होल नंबर्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है, वैसे भी इंप्लाइड है, लेकिन एक्स्ट्रा लगाना चाहो तो लगा लो। की पावर कंफर्मेशन समेशन का इंडेक्स क्या है, जैसे कोई आगे फंक्शन है तो r इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है या क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है। बस मेन मुद्दा ये होता है कि अगर तू r को -3 से 20 लिख रहा है तो उसका अपने आप इंप्लाइड मीनिंग ये है कि -3 से लेकर 20 तक जाना है, और बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर वैल्यू रखनी है, फ्रैक्शन वगैरह या इरेशनल नंबर पर वैल्यू नहीं रखनी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना बताया था, हाँ ठीक है। दिव्यांश सही है तेरा आंसर। ध्रुव 3 की पावर 20 नहीं होगा, सौम्या नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में नहीं आएगा, 3 की पावर 10 सही है। सही है, सही है, सही है। ध्रुव, शगुन, सौम्या, दुष्यंत, योगेश सही है तुम्हारा। दिमाग लगा लेते हो मतलब थोड़ा बहुत तो नोटिस करो ये है क्या, ऐसा कुछ कहां पर देखा था हमने।
अब 3 पावर आ रही है अल्फा बीटा गामा, मतलब कितने वेरिएबल होंगे? 3 होंगे, या कह लो 3 टर्म का एक्सपेंशन होगा। तो असल में रहा क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 रहा होगा। 10 ही कैसे होगा? क्योंकि सम भी 10 है और ऊपर भी 10 है। अब इनका जब एक्सपेंशन किया गया होगा तो क्या होगा? x की कुछ पावर आई होगी अल्फा नाम की, y की कुछ पावर आई होगी बीटा, z की कुछ पावर आई होगी गामा। इसका कोफिशिएंट क्या होते हैं? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा। और कंडीशन क्या होती है कि तीनों जो नंबर हैं अल्फा बीटा गामा उनका सम 10 आना चाहिए। यही होता है ना अपने पास। तो बेसिकली वो किसका सम पूछ रहा है? उसने ये चीज मांग ली, तो इस टर्म को गायब करवाना चाह रहे हैं, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट ही तो पूछ रहे हैं वो। तो सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं सबकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 3, 3 की पावर 10। पल्ले पड़ा क्या किया? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द सम। एक ही सवाल में कर लोगे सारा? चलो 2-3 सवाल मिला के कर लेते हैं। इसका सम बताओ कितना आएगा? अब पहले तो ये बताओ मुझे, यहां पर जैसे हमने देखा था कि 10-10 आ रहा था तो हमने ओवरऑल पावर 10 दे दी थी। अब यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24 है। पहली बात तो अलग अलग आ रही है, ये नोटिस किया होगा शायद तुमने। अब पावर 23 आएगी, पावर 24 आएगी? 24 आएगी। जितनी पावर्स का सम आना चाहिए उसके हिसाब से काम करते हैं। तो वहां पर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठवाना चाह रहे हैं, वो हम कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो असल में रहा क्या होगा? अंदर एक एक्सप्रेशन होगा, कितनी पावर है अलग अलग? 3। तो अंदर कितनी टर्म्स आएंगी? 3 आएंगी। ट्राइनोमियल रहा होगा, उसकी पावर कितनी रही होगी? 24। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको 24 बना लेते हैं। तो फैक्टोरियल 24 बनाने, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि फैक्टोरियल 24 बन जाए? 24 मल्टीप्लाई कर दोगे काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 24 से मल्टीप्लाई कर लिया, 24 से ही डिवाइड कर दिया। अल्फा बीटा गामा सबका सम 24, ऊपर क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा। 3 की पावर अल्फा है और 2 की पावर गामा है। वो तो जुगाड़ बैठ गया। 1/24 तो हम बाद में कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। सॉरी। तो ओवरऑल पावर 24 आ गई। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क आया? अब वहां पर 3 की पावर सॉरी और 2 की पावर आ रही है, वैसा वहां पर नहीं था। अब ये 3 और 2 क्यों आए होंगे? क्योंकि असल में ये होगा कि मान लो यहां पर x है, x की पावर अल्फा ही होगी, लेकिन साथ में इसके 3 लगा होगा, तभी जाकर जब इसकी पावर अल्फा करी तो 3 की भी पावर अल्फा आ गई। समझ रहे हो ये बात? ऐसे ही हमारे पास क्या रहा होगा? y रहा होगा, और प्लस में क्या रहा होगा? 2z। क्योंकि इसकी पावर अल्फा करोगे तो 3 की पावर अल्फा आ जाएगी, y की पावर बीटा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब 2z की पावर गामा करोगे तो 2 की भी पावर गामा आएगी। आ रही बात समझ? और इनटू में 1/24 तो है ही। तो बेसिकली अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सबकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो जो सम ऑफ कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 1/24। 3 + 1 + 2 कितना हुआ? 6 इंटू 6 की पावर 24। ये आंसर है। पल्ले पड़ा क्या किए? बस ये थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है अपने को। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नोट करो। आखिरी सवाल लिखो इसके बाद। आज कोई होमवर्क तो दिया ही नहीं अभी तक। तो सम ऑफ कोफिशिएंट टाइप पर ऐसी वेरिएशन बनती है। कल से हम पढ़ना चालू करेंगे सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, बाइनोमियल से जुड़ी हुई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मदद लेकर। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा सबको? चेन रूल पता होगा? प्रोडक्ट रूल पता होगा? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई nx बोला था कोई?
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वो जरूरी है। 24 फैक्टोरियल में कैसे है, यहाँ पर ये चीज लगाई है हमने कि अगर 23 के फैक्टोरियल को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। किसी टाइम पर कुछ सदियों पहले ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ठीक है, नोट हो ही गया होगा। नहीं, मेडिकल वाले विल नहीं है कि प्रूव दैट, देखते हैं अगर सर आगे तो होमवर्क है, नहीं आए तो प्रूव दैट √10 प्लस 1 की पावर 100 माइनस √10 माइनस 1 की पावर 100 इज एन इवन इंटीजर। ये बात तुम्हें प्रूव करनी है, ठीक है।